नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। बाल एकदम ऑयली हो रखा है तो बालों को मैंने बांध रखा है और बीबी क्रीम लगाया है चेहरे पे। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, रोइंग मार्केट। यहाँ से दूर है, 4-5 किलोमीटर समथिंग है। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मेरी मासी ने सब्जी भेजा था और वो मार्केट के दुकान में रखा हुआ है, तो यहाँ से ऑटो तो मिलती नहीं है। तो एज ए एक्सरसाइज मैं वॉक करके जाऊँगी, रनिंग नहीं करूँगी, आराम से वॉक करके जाऊँगी क्योंकि यहाँ तो ठंडी आई गई है तो गर्मी तो लगेगी नहीं। तो धीरे धीरे वॉक करके जाऊँगी और सोच रही हूँ कि अपने लिए छोटा सा ईयरिंग भी खरीद लूँ, 10-20 रुपये का। चप्पल में ये वाला पहन रही हूँ जो मुझे मासी ने दिया था। थोड़ा सा पानी डाल दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखा था, तो यही पहनूंगी जी। जीन्स भी पूरा लूज होने की वजह से नीचे आ गया। ये बाहर जाने से पहले मैंने अपना बाल देखा तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे ही खुला रहने देती हूँ। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कैसे लग रही थी, पहले अच्छी थी कि अब ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। तो ईयरिंग खरीदूँगी तो 10 रुपये बचे हैं, ये यूज़ करूँगी क्योंकि एक ईयरिंग तो चाहिए ना। आप ऑनलाइन देखूँगी तो पता नहीं कितने महंगे का आए। अब मुझे दिल्ली भी जाना है। ताला लगा दिया है। उई उई म्याऊ। ये हमारे पड़ोसी में एक नया पेट है, काली बिल्ली। काली बिल्ली दर्शकों जी, अपने घर से निकल गई हूँ और अपने घर से निकलने के बाद, जो कि मैं हमेशा यही करती हूँ, अपने घर से निकलने के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि तुमको एक मास्क ले लेना चाहिए था क्योंकि ये पूरा इलाका जो है और मार्केट तक, जब तक मैं मेन रोड नहीं पहुँचती वहाँ तक पूरा रास्ता जो है वो पूरा कच्चा है, अभी बंद रहा है रिसेंटली। तो यहाँ से जो भी गाड़ी गुजरा मेरा पाउडर बन जाएगा। जस्ट लुक एट द रोड। ये देखिए दर्शकों, इसी धूल मिट्टी की बात कर रही हूँ मैं तो पूरा साइड में आके छुप गई क्योंकि कैमरे पे इतना दिख नहीं रहा होगा, मगर ये देखो ऐसे धूल चल रहा है यहाँ पे। और जब मैं अपना मुंह हिलाती हूँ ना ऐसे तो पूरा किचैक ऐसा आवाज आ रहा है क्योंकि वो मिट्टी मेरे अंदर जा रहा है। दर्शकों जी, आराम से चली थी फिर भी पसीना देखो। फाइनली आई एम इन मार्केट। शाम हो गई है, सी मार्केट में आ गई हूँ। देखती हूँ कहाँ पे मुझे ईयरिंग्स वगैरह मिलेगा। ये देखिए दर्शकों, बाकी के मार्केट तो बंद ही हो गए। थोड़ा सा जो बचा हुआ है ये इसे मैं ले लेती हूँ अपना ईयरिंग। Here we go दर्शकों। ऐसे वाले मुझे अच्छे तो लगते हैं मगर स्टोन बहुत जल्दी निकल जाते हैं। These are good। ये वाला काफ़ी सुंदर है। जब भी मैं कुछ लेने जाती हूँ मुझे अपने मनपसंद का कुछ मिलता ही नहीं है। एंड आई थिंक मैं इस जगह पे 4-5 साल बाद आई हूँ। ये देखिए दर्शकों, 160 रुपये का है ये, रेड कलर में भी है। आप बताओ कौन सा अच्छा लगा? मुझे ब्लू वाला अच्छा लगा, मैं ब्लू वाला लेने की सोच रही हूँ। दर्शकों ये देखिए, आई डोंट लाइक सिल्वर कलर बट ये प्यारा है। ये हम ले लेते हैं एक जोड़ा, 150 रुपये का ईयरिंग। दर्शकों जी बहुत अच्छा लगा मुझे ये ईयरिंग, आप लोग भी देखिए। दिस इज़ एब्सोल्युटली वेरी वेरी प्रिटी।
सही लग रहा है ना। मेरे पापा की बहन, ये जो हमने जिनको देखा अभी वो मेरे पापा के सबसे बड़ी बहन है। बड़ी मतलब मेरे पापा से बड़ी वाली है। तो वो यहाँ पे सब्जी वगैरह बेच रही थी। उन्होंने मुझे पहले नोटिस नहीं किया मगर मैंने उनको नोटिस कर लिया और मैंने बोला अरे अब यार क्या कर रही हो तो बोली थी कि सब्जी वगैरह बेच रही है। फिर बातचीत हुआ थोड़ा सा। फिर एक बार मुझे बोली कि मैंने तुम्हें एक दिन इतना कॉल किया मगर तुमने कॉल बैक नहीं किया। मैंने बोला मैं अननोन नंबर उठाती ही नहीं हूँ। फिर उनसे मैंने नंबर एक्सचेंज कर लिया। दर्शकों जी, मैं पहुंच गई हूँ शंकर भैया के दुकान। अब जल्दी से अपना सब्जी लेके वापस चलती हूँ और मासी को भी कॉल करती हूँ कि सामान मिल गया है। ये देखिए दर्शकों, अब इतना सामान उठा के जाऊंगी मैं। दिस इज द मेन मार्केट जी। बहुत थक गई हूँ मैं। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो ना कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। ऐसे ही मैनेज करती हूँ। अगर मैंने इतने दूर आके ये बोरी उठा के अगर मैं अभी नहीं जा रही होती तो सोचो क्या होता। तो ये होता कि पूरे हफ्ते का सब्जी वगैरह मुझे ख़रीदना पड़ता। मगर जस्ट बिकॉज मैं ये बोरी उठा के जा रही हूँ और इसको मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी अंदर, तो ये सब्जी मेरे लिए चल जाएगा पूरे हफ्ते। तो यही हो जाता है कि मासी मेरे लिए फ़िलहाल के लिए रेंट पे कर रही है। फिर चावल का तो आप देखते ही कि मैं कितना खाती हूँ। वो चावल भी नानी के घर से आ जाता है और सब्जी वगैरह भी नानी के घर से आ जाता है। और बाकी बीच बीच में तो मासी और बाकी फैमिली वाले विज़िट करते ही रहते हैं। तो फिर खाने पीने की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे पास अब 2 फ्रिज है। नानी के घर में 1 फ्रिज और मेरे घर में अपना 1 फ्रिज। बहुत फ़ायदा हो जाता है मेरे लिए। और प्लीज़ कमेंट करना कि ईयरिंग कैसा लग रहा है। बाय, थक गई। थोड़ी देर सामान को नीचे रख रही। बहुत दूर चलना है मुझे अभी भी। पूरे रास्ते में ऐसे ही सामान लाद के जा रही हूँ और मुझे वीडियो में खुद को देख के इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो ईयरिंग मैंने लिया है ना, ये बहुत ज़्यादा मेरे चेहरे पे मैच कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये ईयरिंग एक अलग सा ग्लो दे रहा है मेरे शक्ल को। व्हाट यू गाइस थिंक। नमस्ते दर्शकों, आ गई है आपकी मोइक टाइम। आया 5 किलो सब्जी उठाते हुए 10 किलो बोलो 10 किलोमीटर चल के आई हूँ मैं। मेहनत है भाई, मेहनत। यू नो व्हाट दर्शकों, ऊपर का सामान इतना हैवी है कि वो मेरे सर में धंसने लगा है और मैं ऐसे चल चल के धीरे धीरे से आप लोगों का रिप्लाई भी कर रही हूँ। आज तो मान गए ना कि आप लोगों की मोइक दीदी कितनी ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है। तो ठोको लाइक और कमेंट करो। दर्शकों, मैं फाइनली घर पहुंच गई हूँ और मेरी तो नजर ही नहीं हट रही। दिस ईयरिंग लुक सो गुड। यहीं पे रखा है मैंने सामान, अभी निकालती हूँ। मेरी मासी का कॉल आया था अभी बोला पहुंच गई। मैंने बोला बस अभी पहुंची हूँ, थोड़ा सा आराम करती हूँ। इसके बाद बोल रही है जल्दी जल्दी से खोलो, अंदर कुछ है तुम्हारे लिए डिब्बे में। लेट्स सी अंदर क्या है ऐसा डिब्बे में। सो एक्साइटेड। जब भी नानी और मासी कुछ भेजती है गांव से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना सारा सब्जी, इतने सारे अलग अलग हर्ब्स की स्मेल आ रहे हैं मुझे। बड़े बड़े नींबू जो हमेशा आप लोग बोलते हो कि ये तो पूरा ये तो पूरा आप लोगों के आम के बराबर का साइज है ना। आप लोगों के यहाँ मैंगो इस तरीके का, हमारे यहाँ नींबू इस तरीके का। उन्होंने बोला था अदरक भी भेजे। वाह, उन्होंने बोला है कि कुछ है डिब्बे के अंदर, कुछ है। क्या है आखिर? ओ मेरा पावर बैंक मेरी मासी ले गई थी पावर बैंक। थैंक गॉड मेरा पावर बैंक आ गया।
आई एम सो 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 हैप्पी जी, आई एम सो हैप्पी। मुझे बहुत डर लगा था कि लाइट चला गया तो मैं कहाँ से चार्ज करूँगी, बट थैंक यू सो मच, मेरी मासी ने पावर बैंक भेज दिया। करी लिप्स, ओ माय गॉड, सारे बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें भेजे। काले वाले सरसों, ओ माय गॉड। प्लीज़ दर्शक आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग इस चीज़ को क्या बोलते हैं। ये सारे मेरे नानी के बगीचे का है, बीन्स होते हैं ना। ओ माय गॉड, इतने सारे सब्जी, वाह। भाई इसी को बोलते हैं असली अमीरी, हम सो अमीर। चलो जी, इनको मैं अच्छे से फ्रिज के अंदर धीरे धीरे करके रख देती हूँ। इतने सारे करी लिप्स भी भेजे। दर्शकों एक ऑनेस्ट बात बताओ, सीधा वोमेन टू वोमेन वाली बात, दर्शकों तो दर्शकों वाली बात। मैं दिखाना तो चाहती थी, अरे इतना ब्राइटनेस क्यों हो गया। मैं दिखाना तो चाहती थी कि फ्रिज के अंदर सामान वामान रखना, मगर बहुत थक गई। बहुत वॉक किया मैंने आज, बहुत वॉक किया और गले पे भी दर्द होने लगा है, तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और अगर मुझे 100 लोग भी प्यार से देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और मैं भगवान से, मेरे कृष्ण से हमेशा यही प्रे करूँगी। आई डोंट केयर आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, आदि हो, बिहारी हो, बंगाली हो, राजस्थान से हो, हरियाणवी हो, आई लव यू ऑल। और मेरे भगवान सभी से प्यार करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय। भले ही इतना हंस रही हो बट आई एम वेरी टायर्ड। बाय बाय।